एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC जो अभी 10 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उन सभी के आंसर की जैसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा रिमाइंडेड क्वेश्चंस थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड एवरी फार्मासिस्ट वाले एग्जाम में, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एक थम्स अप जरूर कर देना, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत ही ज्यादा ऐसे टॉपिक्स थे जो बार बार रिपीट हुए फार्मासिस्ट एग्जाम में, और एग्जाम आपका कैसा गया ये भी बताना कमेंट करके। कौन से क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे, फार्मा पार्ट या नॉन फार्मा, और कितनी आपको लगता है कट ऑफ जाएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। इसी का क्वेश्चन फर्स्ट, साउंड ऑफ कोरोड कॉफ मेजर, तो इसका आंसर है ऑटोक्रेटरी ब्लड प्रेशर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। जो अपर लिम्ब बोन होता है उसको क्या कहते हैं, तो अपर लिम्ब बोन को कहते हैं ह्यूमरस। थर्ड पॉइंट, इर्गोट पाउडर अल्ट्रावायलेंट लाइट, पढ़ा होगा, सुना होगा आपने। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इर्गोट पाउडर अल्ट्रावायलेंट लाइट, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लू फ्लोरेंस। ब्लू फ्लोरेंस जो होता है वो इर्गोट पाउडर अल्ट्रावायलेंट लाइट का नेम है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सैलिसिलिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आपको तो पता ही होगा। सैलिसिलिक एसिड का केमिकल नेम होता है एस्प्रिन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पे। इंसुलिन सेल। इंसुलिन सेल जो होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, बी सेल्स, उनको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा वाला बी, और तो बीटा सेल हो जाएगा। इंसुलिन सेल को क्या कहते हैं, बीटा सेल। नेक्स्ट, एंटी आर्केटिक विटामिन किस चीज़ का नाम है, विटामिन डी, जो कि कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है, साइंटिफिक केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का होता है, ये तो पता ही होगा। अब नेक्स्ट सेवंथ पे, 4-एमिनोक्विनोलिन यूज़। 4-एमिनोक्विनोलिन का यूज़ एंटी मलेरियल में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, 4-एमिनोक्विनोलिन। अब नेक्स्ट, मेलाटोनिन सिक्रेशन किस चीज़ से होता है, मेलाटोनिन सिक्रेशन पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में, उस मेलाटोनिन सिक्रेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम फॉचेट्स टेस्ट। फॉचेट्स टेस्ट बहुत जाना माना नाम है, आपने सुना ही होगा, फार्मेसी के स्टूडेंट है तो इसलिए आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ। तो देखिए, फॉचेट्स टेस्ट जो होता है वो बिलिरुबिन यूरिन, जो बिलिरुबिन यूरिन होता है उसमें फॉचेट टेस्ट यूज़ होता है, ठीक। डोपामाइन पैनक्रियाज क्या होते हैं, लिवोनडोपा, ठीक, लिवोनडोपा डोपामाइन पैनक्रियासिस। एंड नेक्स्ट, जीएमपी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ये किसके अंडर में आता है, शेड्यूल एम के अंदर आता है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएटानाइन लेवल। जो क्रिएटानाइन लेवल होता है उसका क्या लेवल होता है, वो कहाँ से कहाँ तक उसका जो मेज़र होता है, कि जैसे 1 2 3 से 5 तक ऐसे, तो इसका जो मेन मेज़र होता है लेवल क्रिएटानाइन का 0.7 to 1.3 mg/dl। ओके, 500 to 1000 बेड्स। देखो कोई भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो मिनिमम रहता है वो 50 to 250 रहता है, लेकिन जो मीडियम सर्कल आता है उसमें 500 to 1000 बेड रहते हैं, तो उसे कहा जाता है मीडियम टाइप हॉस्पिटल। और 1000 से और ज़्यादा जो होते हैं वो हाई हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 500 and 1000 के बेड्स के बीच में कौन सा आता है, मीडियम हॉस्पिटल। अब GABA, इसको GABA नहीं पढ़ के इसको गाबा पढ़ेंगे। गाबा को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं ABC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल किस कैटेगरी,
किस लेवल पे आता है देखिए, 10% ऑफ आइटम्स दैट कंज्यूम 70% ऑफ टोटल बजट। टोटल बजट का 10% जो भी आइटम्स होंगे वो कंज्यूम करेगा, तो जाके उसको कहते हैं ऑल बेटर कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, ये ए का फॉर्मूला है। ए जैसे ABC है तो ऑल बेटर कंट्रोल, तो ऑल का मतलब और 10% ऑफ आइटम्स दैट कंज्यूम 70% ऑफ टोटल बजट। ओके, क्योंकि ऑल में आया है तो आप समझेंगे टोटल ऑल। अब एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग ड्यूरेटेड बाई नैलोक्सोन। RMP का मतलब है जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं। RMP का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जो कि किसके अंडर में आती हैं, शेड्यूल H के अंडर में आती हैं। तो ये रिमेंबर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होती हैं, बने रहते हैं फिगर्स में, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आपको याद होगा, तो उसको कहते हैं वाइब्रियो। ओके, अब नेक्स्ट, यूनिवर्सल एंटीडोट के ऊपर आते हैं वायरस डिसीज। रेबीज जो है आप जानते ही होंगे कि रेबीज डॉगी के काटने से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वायरस डिसीज होते हैं। वायरस डॉगी काट लेता है तो क्या होता है, वायरस फैल जाता है, इसलिए उसकी वैक्सीन टीका लगाते हैं तो वो सही हो जाता है। इसलिए जो रेबीज होता है वायरस डिसीज है। अब नेक्स्ट, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल टैनिन एसिड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल टैनिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट, सेना जो होता है वो कहाँ यूज होता है, परगेटिव में। परगेटिव के लिए सेना का यूज होता है। बैटरजन मेथड में ESR को डिफाइंड किया जाता है, उसे पहचाना जाता है, तो इस मेथड में ESR को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, बायोटेट्स स्पॉट ड्यू टू। जो बायोटेट स्पॉट हो जाते हैं वो किसके कारण होते हैं, विटामिन ए के कारण होते हैं बायोटेट स्पॉट्स। अब ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज, देखो ग्लाइकोजोन जो होता है वो ग्लूकोज में कंट्रोल किस प्रोसेस होता है, तो उसका मतलब उसका नाम होता है उस प्रोसेस का ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के कारण ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट, विटाली-मोरिन टेस्ट किस में होता है, टॉरपेन एल्कलॉइड्स में। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, डॉक्सोरोबासिन एंथ्रासाइक्लिन ग्रुप में को कहते हैं ये। अब नेक्स्ट, पैक्लीटैक्सी और बार्क क्या है आप जानते ही होंगे, पेड़ की छाल को कहते हैं। तो पेड़ की छाल जो होती है उसका नेम होता है पैक्लीटैक्सी। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हम लोग शेड्यूल्स, इतने सारे शेड्यूल्स पढ़ चुके हैं, तो शेड्यूल F11 में आता है सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग बहुत जाना माना नाम है, वो आता है शेड्यूल F। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हाइड्रालेजिन जो क्या होता है, डायरेक्ट वारोडिलेटर। फॉक्स ग्लोब के अंदर क्या आता है, डिजिटलिसिस, और वो डिजिटलिसिस जो है वो कार्डियक का पार्ट है। ठीक है, कार्डियक का पार्ट है डिजिटलिस, जो कि होता है फॉक्स ग्लोब। अब नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम स्पैरिंग ड्यूरेटिक्स जो होता है उसका क्या नाम है, स्पायरनोलैक्टोन। ठीक, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जो हमारी बॉडी होती है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी भाग जो त्वचा का होता है उसे कहते हैं स्ट्रेटम कार्नेम। क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कार्नेम। ओके, थैंक यू। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर देना, और अगर आपका है कोई बेस्ट वाला फ्रेंड तो एक शेयर कर देना, और ये चैनल को याद रखना, हेलो फार्मासिस्ट। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।